सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, उस स्केलेटन सिस्टम को आज अपन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है आपका साइंस बेच के अंदर आपकी बायोलॉजी चल रही है, उस बायोलॉजी के अंदर आज अपना मेन फोकस किस पे रहना है, स्केलेटन सिस्टम पे नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर स्केलेटन सिस्टम तो आपके अंदर है ही नहीं, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं, जो मस्कुलेटरी आपका सिस्टम है, मसल्स जो आपका दे रखा है उसी के अंदर से स्केलेटन सिस्टम भी उसी के अंदर इंक्लूड है। तो स्केलेटन सिस्टम से भी एक आधा क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है। तो अपन कंप्लीट जो स्केलेटन सिस्टम है, इस स्केलेटन सिस्टम के अंदर वो चीज देख लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज का जो स्केलेटन सिस्टम रहेगा, इसका आज अपना कौन सा है, फर्स्ट नंबर का पहला अपना लेक्चर रहने वाला है, जिसमें आज अपन केवल जो आपका इंट्रोडक्शन है कि आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, आपकी बोन क्या होती है, आपके कार्टिलेज क्या होते हैं, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। डिटेल के अंदर एकदम नहीं जाएंगे, जो चीज डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आती है उन पॉइंट्स को आज अपन के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि काफी लोग कह रहे थे कि सर जो टेस्ट सीरीज अपन ने जो फ्री में निकाली है वो आप लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उसको कैसे वो आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज, उसके लिए मैं सबसे पहले 1 मिनट में आपको बता देता हूं। जैसे ही आप अपनी जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस के अंदर आपको यहां पर 3 लाइनें देखने को मिल रही होगी। इन 3 डॉट्स पे, इन 3 लाइनों पे आप क्या करोगे, जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस में यहां पे जो फ्री मटेरियल है, इस फ्री मटेरियल पे जैसे ही आप टैप करते हैं, क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके साथ यहां पर आपको सबसे पहले तो क्या मिल जाएंगे, लैब असिस्टेंट के नोट्स मिल जाएंगे जो कि कंप्लीट फ्री है। जो अपन यहां पे जो लेक्चर रहते हैं उन सब की जो पीडीएफ रहती है वो आपको यहां पर मिल जाती है एकदम फ्री के अंदर। ठीक ऐसे यहां पे ऑटोमेटिक जिस पे क्लिक करोगे आप, तो आप इस पेज पे तो पहुंच गए, लेकिन यहीं पर ही आप देखिए आपको टेस्ट का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। टेस्ट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं। अब तक आई थिंक 10 से 12 अपने जो टेस्ट सीरीज है वो अपन क्या कर चुके हैं, लॉन्च कर चुके हैं, कंप्लीट फ्री है। तो जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जो चीज जो मतलब टेस्ट सीरीज भी ऐसे नहीं है कि हर कुछ अपन ने टेस्ट सीरीज बना दिया। सारी टेस्ट सीरीज एक सीक्वेंस वाइज में चलेगी कि मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल से लेके हार्ड लेवल तक की आपको टेस्ट सीरीज है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि आप सब लोगों के लिए, आप लोगों के कहे मुताबिक क्या है, कंप्लीट एकदम फ्री है। चलिए ये तो अपन ने बात थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर ली। अब आज जो अपना मेन पॉइंट है उसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है, अपना स्केलेटन सिस्टम है। अब जो स्केलेटन सिस्टम है इसके अंदर 2 चीज आपके इंक्लूड की गई है, 2 पॉइंट आपके हैं। एक तो आ जाती है आपकी हड्डी जिसको अपन अस्थि बोलते हैं, एक क्या आ जाती है आपकी उपास्थि आ जाती है। तो चलिए इनको अपन देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हड्डी या अस्थि क्या होता है, जिसको अपन बोन भी बोल देते हैं। अब बोन से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स है, बस वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब देखिए जो बोन है, ये बोन जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये आखिरकार किससे ओरिजिनेट हुआ है, मतलब जो अस्थि है ना बोले तो जो आपकी हड्डी है ये किससे हुआ है। तो जो आपका ऑस्ट्रियो शब्द है, उस ऑस्ट्रियो शब्द का मतलब ही किससे होता है, अस्थि से होता है। ऐसे अस्थि और ओ से क्या हो गया, ऑस्ट्रियो आ गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे यदि अपन बात करें कि जो आपकी अस्थि होती है, ये अस्थि क्या होती है, हार्ड कनेक्टिव जो आपका टिश्यू होता है। पूछ लिया जाए कि अस्थि किसकी बनी होती है, तो याद रखना जो ठोस संयोजी उत्तक होता है उसकी क्या होती है, आपकी अस्थि बनी हुई होती है। अब पूछ लिया जाए कि जो आपकी स्टडी है अस्थियों की, बोले तो जो बोन्स की स्टडी है, उस स्टडी को क्या बोला जाता है, तो याद रखना ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बस आपको याद कर लेने हैं। आगे पूछ लिया जाए कि भाई जो अस्थि के अंदर, जो बोन्स के अंदर जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, तो याद रखना उसका नाम क्या है, ओसिन प्रोटीन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि अस्थियों के जो निर्माण की जो प्रोसेस होती है, मतलब जो बोन का जो फॉर्मेशन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो याद रखना उसको ओस्टियोजेनेसिस बोला जाता है। बोले तो अस्थि निर्माण या अस्थि भवन उसको बोला जाता है। आगे आ जाता है अस्थियों की जो सुरक्षात्मक लेयर होती है। आपने देखा होगा ये जो आपकी बोन होती है, मतलब
ये जो आपकी बोन रहती है, इस बोन के चारों ओर क्या रहती है, एक परत भी आपको देखने को मिलेगी। इस बोन के चारों ओर किसी भी एंगल से बोन नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आपको मान लेना है यही आपकी बोन है। इस बोन के चारों ओर क्या रहती है, एक परत, एक लेयर पाई जाती है, जो क्या करती है, इस बोन की सुरक्षा करती है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये जो चारों तरफ बोन के चारों ओर क्या पाई जाती है, इस तरह से क्या पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर को क्या बोला जाता है, पेरियोस्टेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपका पेरियोस्टियम बोला जाता है। सॉरी, क्या बोला जाता है, पेरियोस्टियम बोला जाता है। तो जो आपका पेरियोस्टियम होता है वो क्या होता है, अस्थि होती है ना, जो आपकी बोन होती है उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, जिसको अपन बोल देते हैं। इसके अलावा अस्थि से रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट और है, जैसे कि मेन आपके सामने ये आ जाता है कि अस्थियों के अंदर भी क्या होती है, तीन तरह की बोन सेल्स होती है, वो प्रेजेंट होती है। इन तीनों बोन सेल्स का क्या फंक्शन होता है, ये पूछ लिया जाता है। तो याद रखना तीन, पहले तो ये याद रखना है कि तीन सेल कौन कौन सी होती है। एकदम सबसे इजी नाम है। पहला तो आ जाता है ओस्टियोब्लास्ट, फिर आ जाता है ओस्टियोक्लास्ट, फिर आ जाता है ओस्टियोसाइट। तो तीनों के अंदर नाम में ही क्या है, इनका आंसर छिपा हुआ है। जैसे ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट तो ब्लास्ट का मतलब क्या हो जाता है, किसी भी चीज का बनना, मतलब अस्थि के अंदर जो मतलब अस्थि होती है उसके उत्तक बनाने वाली क्या होती है, जो कोशिकाएं होती है, उनको क्या बोला जाता है, ओस्टियोब्लास्ट बोला जाता है। फिर आ जाता है ओस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट का मतलब हो गया कोई चीज बन रही है तो उसको क्या बोल देंगे, ओस्टियोब्लास्ट बोल देंगे। कोई चीज ओस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट का मतलब क्या होता है, खत्म होना। तो मतलब यहां पर जो आपकी अस्थि है, मतलब जो आपका उत्तक है अस्थि का, वो यदि किसी भी रीजन से बनते टाइम मान लीजिए, बनने के बाद मान लीजिए, किसी भी रीजन से वो क्षतिग्रस्त हो चुका है या बीमार हो चुका है, तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। तो मारने वाली, उसको काटने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, ओस्टियोक्लास्ट होती है। फिर आ जाता है ओस्टियोसाइट, साइट का मतलब होता है किसी चीज का बनना, जहां पर बनती है, तो हड्डियों का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, ओस्टियोसाइट होती है। ओस्टियोसाइट से याद रख लेना, जहां पे कोशिका बनेगी। ओस्टियोब्लास्ट का मतलब होती है बनाने वाली कोशिका। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब इन दोनों का मतलब लगभग समान होता है। जबकि क्लास्ट का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी कोशिका बनेगी, किसी भी रीजन से वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, डेट हो जाती है, तो उसको हटाने का, उसको मारने का काम करते हैं। चलिए, ये चीज अपन ने बात कर ली। अब एक चीज बस याद रखना, जो आपकी हड्डी होती है, ये हड्डी आपकी कठोर होती है एंड मजबूत होती है। कठोर किस कारण से होती है, पूछ लिया जाए कि आपकी हड्डी कठोर क्यों होती है, इसका रीजन बताइए। तो याद रखना, हड्डी किससे बनी होती है, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे बनी होती है, इसलिए तो क्या होती है, वो कठोर होती है। लेकिन हड्डियां मजबूत क्यों होती है, तो मजबूत होने का रीजन क्या होता है, हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है। ये अपन ने सारी की सारी बात कर ली आपके बोन की। अब अपन बात कर लेते हैं आपकी उपास्थि की, बोले तो आपकी कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज की बात करें तो ठीक ऐसे ही कार्टिलेज वर्ड कहां से आया है, मतलब बोले तो उपास्थि शब्द कहां से आया, आपके कार्टिलेज शब्द से ये जो उपास्थि वर्ड है, ये वर्ड का ओरिजिन हुआ है। अब बात करें कि जो आपकी उपास्थि है, इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, स्टडी। मतलब कार्टिलेज की जो स्टडी है, उपास्थियों की का जो अध्ययन है, उस अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो याद रखना कॉन्ड्रियोलॉजी बोला जाता है। इसके अलावा अब अस्थियों का जो प्रोटीन होता है, उसको सीधी सी बात है कॉन्ड्रिन प्रोटीन बोल देंगे, इन्हीं के नाम से ही क्या इनका अर्थ है। इसके अलावा जो आपकी उपास्थि है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट इनको बोला जाता है। अब एक रीजन याद रखना, एक पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना कि जो आपकी उपास्थि होता है, इनका काम क्या रहता है, तो मेनली क्या काम रहता है, उपास्थि सबसे पहले तो लोकेशन पूछ लीजिए कहां प्रेजेंट होती है, तो दो जो आपकी बोन्स है, इन बोन्स के बीच में क्या होता है, आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल की बात कर लीजिए कि भाई अब हाथ है, मान लीजिए बीच में इन हाथ के जो जॉइंट है, ये दो आपकी हड्डियां हैं, इन हड्डियों के बीच में ये वाला जॉइंट है, तो यहां पे बाइंड करने के लिए अभी सपोज कीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन मान के चलिए कि आप सबको पता है कि जो आपकी हड्डियां होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट जब आपस में टकराएगा तो टकरा के क्या हो जाएगा, जो बुरादा रहेगा वो बुरादा झड़ जाएगा, और क्या हो जाएगी, धीरे धीरे हड्डियां क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो कहीं आपकी हाइट छोटी ना हो जाए, इसके लिए क्या होता है, दो हड्डियां जहां जहां पे जॉइंट होंगे, उन जॉइंट के बीच में क्या होता है, आपका कार्टिलेज भरा रहता है, जो कि क्या होता है, एकदम लचीला होता है, जो क्या करता है, हड्डियों को आपस में मतलब घर्षण होने से बचाता है, फ्रिक्शन ना होए उससे बचाता है, ताकि आपकी जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो हड्डी
हड्डियां हैं तो उससे जो कैल्शियम कार्बोनेट कहीं घिस ना जाए उसके लिए यहाँ पे क्या होती है, बीच बीच में जहां पर भी आपके जॉइंट रहेगा वहां पर आपका कार्टिलेज क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि यहां देख लिया कार्टिलेज प्रेजेंट रहेगा। आपका नाक कैसे भी कर लेते हैं, नाक में भी हड्डी है ना, लेकिन किसकी बनी होती है, वो कार्टिलेज की बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है, इसलिए कैसे भी इसको कर सकते हैं। कानों में भी ठीक ऐसे ही होती है, कैसे भी हड्डी, कानों में भी तो हड्डी होती है ना, लेकिन कैसे भी इसको घुमा सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि किसका बना होता है, यहाँ पे कार्टिलेज की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, तो ये अपन ने बात कर ली कि उपास्थि का काम क्या रहता है, ये हड्डियों के किनारों के साइड में, हड्डियों के कहां होती है, किनारों पे पाई जाती है, और दोनों हड्डियों को आपस में घर्षण होने से क्या है, जो आपकी कार्टिलेज है ये कार्टिलेज बचाने का काम करती है। अब पूछ लिया जाए कि भाई जो आपकी उपास्थि है, ये उपास्थि भी किससे बनी होती है, तो ये क्या होती है, आपकी लचीली होती है। कैसी होती है, लचीली होती है, और साथ में कैसी होती है, मजबूत होती है। तो मजबूती का रीजन क्या आ गया, आपका कैल्शियम फॉस्फेट क्या हो जाता है, मजबूती का रीजन हो जाता है। तो ये तो अपन ने क्या बात कर ली, कंप्लीट है। जो आपकी अस्थि एंड उपास्थि क्या होती है, इन दोनों में जो जो पॉइंट एग्जाम में आ सकते थे उन सबको अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन नाम मेन जो टॉपिक है, मेन जो है वो क्या है, स्केलेटन सिस्टम, उसको अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, स्केलेटन सिस्टम में देखें तो स्केलेटन सिस्टम होता है, ये मानव के अंदर दो तरह का स्केलेटन सिस्टम देखने को मिलेगा। एक तो कौन सा होता है, एक्सोस्केलेटन, एक होता है आपका एंडोस्केलेटन। एक्सो का मतलब हो गया बाहरी की साइड में। बाहरी स्केलेटन कौन सा आएगा, आप ये पूछेंगे, तो बाहरी स्केलेटन कौन सा होता है, जो आपकी स्किन है, ये स्किन हो गए, आपके स्किन पे जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, आपके नाखून हो गए, आपके बाल हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन के रूप में क्या करते हैं, अपने शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। जबकि एंडोस्केलेटन की बात करें, एंडो का कौन सा हो गया, एंडो का मतलब क्या होता है, आंतरिक। अब अपने शरीर के अंदर जितने भी आपके ऑर्गन है, उन ऑर्गन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपके कौन आ जाता है, एंडोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, आपकी क्या आ जाती है, वहां पर हड्डियां आ जाती है। एंडोस्केलेटन में कौन आ जाती है, हड्डियां। और एक स्वस्थ मन, मतलब एक जो अडल्ट होता है, उसके अंदर हड्डियों की संख्या पूछ ली जाए तो 206 होती है। अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये तो मैंने आपको अडल्ट की बता दी कि अडल्ट में तो 206 होती है, लेकिन बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये जल्दी से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, अब अपन देखने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए, जो आपका एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन में ओनली फॉर आपकी स्किन एंड स्किन के जो डेरिवेटिव है ये आपको पढ़ने हैं। बाल है गया, नाखून हो गया, ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको अपन छोड़ देंगे। अपना जो मेन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका एंडोस्केलेटन रहेगा। तो एंडोस्केलेटन में बात करें तो जो आपका एंडोस्केलेटन होता है, इस एंडोस्केलेटन में भी अपन दो चीज पढ़ेंगे। बोले तो हड्डियों को दो भागों में अपन ने यहाँ पे बांट रखा है। चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो टोटल कितनी थी आपकी हड्डियां, 206 हड्डियां थी अडल्ट के अंदर। अब यहां पे क्या होती है, पहले तो कौन सी आ जाती है, अक्षीय कंकाल, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सल, आपका एक्सियल स्केलेटन बोल देंगे। दूसरा आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखिए, जो आपका अक्षीय एंड उपांगीय बोल देते हैं, परिधीय, जो भी अपन इसको जो भी बोलना चाहे वो अपन बोल सकते हैं। तो उपांगीय, देखिए अक्षीय, एक्सल, एक्सियल का मतलब क्या होता है, आपकी जो सेंटर आपकी एक्सिस रहेगी, इसमें जो जो आपकी हड्डियां प्रेजेंट है वो सारी की सारी किस में आ जाती है, अक्षीय में आ जाती है। जबकि बाकी अब जो भी बच गई वो किस में आ जाती है, आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाती है। जैसे बात करें, देखिए अक्षीय, याद रखने की पूछ लिया जाए कि भाई जो अक्षीय स्केलेटन होता है इसमें कितनी हड्डियां होती है, अपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखना अक्षीय, 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 इस वर्ड को 2-3 बार बोलिए, अक्षीय, अक्षीय, तो एक शब्द निकल के आएगा जिसको बोलते हैं 80। तो याद रखना स्केलेटन जो आपका रहेगा, उसके एक्सल जो आपका स्केलेटन रहेगा उसमें कितना होता है, 80, एक्सल 80, एक्सल 80, तो 80 हड्डियां इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अब जो भी बच गई, 206 में से 80 को माइनस निकाल देना, कितनी निकलेगी, 126 निकलेगी। तो जो बाकी की बच गई वो कौन सी होती है, आपकी अपेंडिकुलर आपकी हड्डियां होती है। चलिए, ये चीज अपन ने बात कर ली। अब सबसे पहले एक्सल की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी एक्सियल स्केलेटन होता है, इसमें अब एक्सिस पे देखिए कौन आती है, सेंटर एक्सिस से आप देखोगे तो सीधी सी बात है, आपकी पूरी की पूरी क्या आ जाती है, आपका फेस आ जाता है, बोले तो आपकी खोपड़ी आ जाती है। इसके अलावा ये जो आपकी स्टर्नम है, ये जो कौन सी है आपकी स्टर्नम है, ये स्टर्नम आ जाती है। पीछे की साइड में जो बैक बोन है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये आ जाती है। इसके अलावा
यहां पे जो आपकी पंसलियां आप देख रहे होंगे, ये जो आपकी पंसलियां है, ये पंसलियां भी क्या आ जाती है आपके इसमें आ जाती है। तो जो आपके स्टर्नम है इसको ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सीधी क्या होती है अपना जो ब्रेस्ट रहता है उससे होके जाती है। इन सबको वन बाय वन करके एकदम डिटेल में पढ़ने वाले। आज अपना सिर्फ परिचय अपन देख रहे हैं कि आगे आने वाले, मतलब एक तरह से मान लीजिए अपन एक रोड मैप बना रहे हैं कि आने वाले लेक्चर में ये चीज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, एक्सल स्केलेटन की बात कर लेते हैं, जिसमें क्या आ जाती है आपकी खोपड़ी आ जाती है। तो याद रखना जो आपका खोपड़ी रहती है, इस खोपड़ी में कितना होता है 22 से लेके 29। कई बुक्स के अंदर 22 देखने को मिलेगा, कई में क्या है 29 देखने को मिलेगा, 29 देखने को मिलेगा। अब इन दोनों में अंतर क्यों है, 22 क्यों है 29 क्यों है, ये आप जिस टाइम पे अगला जो अपनी क्लास रहेगी जिसमें अपन एक्सल स्केलेटन को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि 22 होती है या 29 रहती है, इन दोनों में से कौन सी आपकी हड्डियां हैं वो उसको अपन खोपड़ी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आ जाती है आपकी रीढ़ की हड्डी, जो कौन सी आ जाती है बैकबोन, जो आपकी पीछे वाली है। ये कितनी होती है टोटल आपकी, कितनी रहती है 26 रहती है। फिर आ जाती है आपकी स्टर्नम, स्टर्नम कितनी होती है आपकी, एक ही हड्डी होती है जो ये सीधी वाली प्रेजेंट होती है। फिर आ जाती है आपकी रिब्स, या ना आपकी पंसलियां, जो क्या करती है एक रिब्स केज बना लेती है, जाल बना लेती है। वो हड्डियां कितनी होती है आपकी टोटल 24 होती है। इन सबको जब आप काउंट कर लेते हैं तो टोटल कितनी हड्डियां निकल के आती है आपकी 80 हड्डियां निकलकर आ जाती है। चलिए अगला आ जाता है अपेंडिकुलर आपका स्केलेटन। अब बाकी 126 बच गई, वो किस में आ जाती है आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाती है। अपेंडिकुलर में कौन से आ गए, जो जो बच गए आपके दोनों हाथों में होगी, दोनों पांव में होगी, दोनों कंधों में होगी, एंड आपके हिप वाली जो हड्डियां हो जाती है वो किस में आ जाती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाती है। इन सबको जोड़ोगे तो कितनी आ जाएगी 126 आपकी हड्डियां आ जाती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके फोर लिम्ब। तो फोर लिम्ब में कितनी हड्डियां होती है, तो फोर लिम्ब में 60 हड्डियां होती है। एक हाथ में 60, दूसरे हाथ में आपकी एक हाथ में आपकी कितनी आ जाती है 30 आ जाती है, दूसरे हाथ में 30 आ जाती है। तो दोनों को काउंट करोगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 60 हड्डियां हैं। ये किस में हो जाती है, फोर लिम्ब में हो जाती है, बोले तो आपके हाथों में हो जाती है। ठीक ऐसे ही हिंड लिम्ब की बात करें, पैरों की बात करें, तो एक पैर में 30 हो जाती है, दूसरे पांव में 30 हो जाती है। टोटल कितनी हड्डी हो जाती है आपके 60 हड्डी इसमें हो जाती है। फिर आ जाती है आपकी अंश मेखला, जो आपकी जो आपकी कौन सी अंश मेखला, अंश मेखला कौन सी होती है, जो आपके यहां पे जो आपकी ग्रिडल्स प्रेजेंट रहती है, ये आपकी क्या हो जाती है अंश मेखला में आ जाती है। जो कितनी होती है आपकी 4 यहां पर हड्डियां प्रेजेंट होती है, 2 यहां पर प्रेजेंट होती है, 2 आपकी क्या होती है यहां पर प्रेजेंट होती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिल्स बोल देते हैं। अगली आ जाती है श्रोणी मेखला, जिसको पेल्विक रीजन कौन सा होता है, हिप वाला जो रीजन होता है। यहां पे जो अपनी हड्डियां होती है वो कितनी होती है 2 हड्डियां होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये पेल्विक रीजन है, 2 हड्डियां आपकी यहां पर हो जाती हैं। ऐसे ही अंश मेखला की बात करें, अपन जो पेक्टोरल ग्रिड है इनकी बात करें 1 2 1 2, तो टोटल कितनी हो जाती है 4 हो जाती है। ठीक ऐसे ही अपन अग्रपाद, इन दोनों हाथों की बात करें तो दोनों हाथों में आप काउंट करोगे तो 60 60, एक हाथ में 60, एक में 30, दूसरे में 30, तो टोटल कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ऐसे ही अपन हिंड लिम्ब की बात करें, पांव की बात करें, तो एक पांव में 30, दूसरे पांव में 30, तो टोटल कितनी हो जाती है आपकी 60 हड्डियां हो जाती है। तो ये आज वाले लेक्चर में अपन ने क्या देख लिया है, इनका इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब जो अगला लेक्चर रहेगा, उस अगले लेक्चर के अंदर एक सिंगल लेक्चर में एक्सल जो आपका स्केलेटन है, एक्सेल स्केलेटन है, इसको कंप्लीट कर देंगे। उससे जो अगला लेक्चर आएगा उसमें आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्लीट कर देंगे। तो लगभग 2 लेक्चर में क्या कर देंगे कंप्लीट आपका स्केलेटन सिस्टम है, ये स्केलेटन सिस्टम आने वाले 2 लेक्चर में क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपको नोट्स चाहिए एंड जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए वो चीज मैंने आपको बता दी, कैसे टेस्ट सीरीज मिलेगी, कैसे नोट्स मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाना है, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन को सर्च करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने बता दिया, और नोट्स वहां पर कैसे मिलेंगे वो भी बता दिया। जो भी चीज है वो कंप्लीट आपके लिए क्या रहने वाली है, फ्री रहने वाली है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जो भी आपका डाउट है वो डाउट आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।